एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उसे अपने ठंडर से मार देता है, जिसके कारण वो रोल करके नीचे गिर जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे पास फाइट बैक करने की ताकत नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है कि आपने कल्टीवेशन करना कब स्टार्ट कर दिया? आप तो पहले बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं किया करते थे, लेकिन अचानक आप इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गए? लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर सीढ़ी चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर गाओ कहता है कम से कम मेरे लिए तो रुकिए। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाते हुए सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में पूछते रहता है। तभी वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और किंसु उससे कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेवेंथ प्रिंस जो मुझे फीमेल डीमन लाकर दिया है, आखिर वो लोग उसे कहां से पकड़कर लाए हैं? वो सोचते हुए कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि वो शायद 10,000 डीमंस के डोमेन से लाई गई है और स्पेसिफिकली कहां से लाई गई है वो मुझे नहीं पता है। और उसका टांग खींचते हुए पूछता है कि वो कितना ज्यादा टेस्टी थी, क्या वो स्पाइसी थी या फिर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी। ये सुनकर उसे उसका पुराने ओनर की हालत याद आने लगती है, जहाँ पर वो फीमेल डीमन उसे खुद को छूने भी नहीं देती थी और बहुत ही ज्यादा मारती पीटती थी। ये याद करके वो सोचता है कि मैं उसे टेस्ट तो नहीं कर पाया था, लेकिन जरूर वो काफी ज्यादा स्पाइसी है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं उस फीमेल डीमन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तुम उसे वापस जाकर दे दो। ये सुनकर गाओ कहता है कि उसे वापस भेजना आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी शर्म की बात होगी? वो स्पाइसी है और हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल है, अगर वो अच्छे से ट्रेन कर दी जाती है तो वो जरूर ओबीडियंट बन जाएगी। ये सुनकर किंसु कहता है मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। ये देखकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें आपका हेल्प कर सकता हूँ, जब तक आप चाहेंगे कोई भी फीमेल आपके प्रति पूरी तरह से सबमिसिव बन जाएगी। मेरे पास इसको लेकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ही पहले चले जाओ। इसलिए वो जाने लगता है और जैसे वो जाकर दरवाजा खोलता है उसके ऊपर काफी ज्यादा ठंडा पानी गिर जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक वो फीमेल डीमन आकर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए नाचो, क्योंकि पुराने एमसी उसे सेक्सी डांस करने के लिए बोला था, इसलिए वो भी उसे नाचने के लिए कहती है। ये बोलकर वो एक टेबल फेंक कर उसे मारती है और उसके बाद वो उसका काफी अच्छे तरह से साबुन सरफ लगाकर धुलाई कर देती है। उसका ये हालत देखकर किंसु जल्दी से जाकर छिप जाता है। वहीं पर इतने में भी उस फीमेल डीमन का पेट नहीं भरा होता है और वो एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का हथौड़ा लेकर आती है और उससे उसे बहुत ही मारते हुए कहती है मुझे जल्दी से वापस भेज दो। और मारने के बाद कहती है चलो अब जल्दी से मुझे वापस भेजो। लेकिन तभी किंसु बाहर निकलते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ। उससे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी हो गई होती है कि अगर वो वहां पर है तो मैंने किसको मार दिया है। किंसु उससे कहता है कि तुमने मेरे बदले किसी और को धो डाला है। इसका नाम वाई जोजो है और ये अभी तक का सबसे एरोगेंट डीमन है जिसे वो लोग भेजे हैं। और किंसु बिना कोई कल्टीवेशन के था, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा बुली करती थी। इसके बाद माहौल का थोड़ा सा शांत होने के बाद वो तीनों के तीनों टेबल पर चाय पीने के लिए बैठे होते हैं और किंसु उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे ट्रेन करना चाहते हो? ये सुनकर वो काफी ज्यादा हड़बड़ा कर मना करने लगता है कि कभी नहीं कभी नहीं, जैसा आपने कहा ये सच में काफी ज्यादा स्पाइसी है। तभी किंसु बाई से कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा आजादी मिल गया है, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, अब तुम यहाँ से जा भी सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शक भरी नजरों से पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरी बॉडी की जरूरत नहीं है? वो थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए कहता है कि अब मैं उस तरह का बंदा नहीं रहा, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा किसी से पकड़े मत जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहती है कि मुझे जल्दी से वापस भेज दो। किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है? ये सुनकर वो थोड़ी सी सोचने लगती है और कुछ देर के बाद सोचने के बाद कहती है मुझे नहीं पता है। किंसु कहता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें वापस भेजूंगा कैसे? तभी वो उसका गला दबाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है इसलिए तुम लोग मुझे भेजोगे। किंसु किसी तरह से अपना गला छुड़ाता है और उससे कहता है कि अभी तुम कुछ दिनों तक यहीं पर रहो और जब तुम्हारा घर मिल जाएगा तो हम लोग तुम्हें वापस भेज देंगे। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंसु जंप करते हुए क्लाउड पीक पर चढ़कर साइन इन करता है, इसलिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसका कल्टीवेशन बेस 1 से बढ़ जाता है और वो 5th लेवल में पहुंच जाता है। इसी तरह करते करते वो 5 दिन तक बिना रुके साइन इन करता है, जिससे वो बॉडी रिलम के 8th लेवल में पहुंच जाता है और 5 दिन तक लगातार साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है और वो एक तेंगो डिवोरिंग द मून नाम का टेक्निक होता है। सीन चेंज होती है और अगले सीन में 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड का वफादार नौकर झांग क्वान जाता है, लेकिन वो 11th को पीठ पीछे धोखा दे रहा होता है और वो 7th के पास जाकर पूछता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? 7th कहता है कि तुम 11th के साथ काफी सालों से हो, लगता है कि अब टाइम आ ही गया है। ये सुनकर क्वान पूछता है इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अब मैं 11th के अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ? 7th कहता है कि तुम अभी सिर्फ बॉडी रिलम के 7th स्टेज में हो, इसलिए तुम अभी उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो, तुम जाकर 18th सन ऑफ गॉड को पीट कर रख दो। और उसे अपना प्लान बताता है कि कुछ दिन पहले 18th जाओची के फेरी के सामने 11th का बहुत ही बुरी तरह से उसका मजाक बनाकर रख दिया था, इसलिए अगर तुम सीक्रेटली 18th का हड्डी पसली तोड़ देते हो तो सभी लोग यही सोचेंगे कि ये काम 11th का ही है और जब टाइम आएगा तब किंसु के फादर 11th को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर
क्वान सेवेंथ का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, इससे तो आप एक तीर से दो पक्षी का शिकार कर लेंगे। तभी सेवेंथ उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक ऐसा पिल देता है जिसे खाने से उसका कल्टीवेशन बेस 2 लेयर से बढ़ जाएगा। ये देखकर क्वान काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे कहता है कि ये तो बाहर में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपके पास ये था, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान है। ये बोलकर वो वहाँ से 18th का हड्डी पसली तोड़ने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेवेंथ का चमचा आते हुए कहता है कि आपने प्लान तो अच्छा बनाया है, लेकिन वो एक सिंपल माइंडेड पर्सन है। हालांकि आपने 11th को फंसाने का अच्छा सा प्लान बना लिया है, लेकिन जब वो बंदा पकड़ा जाएगा और उस पर प्रेशर डाला जाएगा, तब मुझे डर है कि वो कहीं डर के मारे आपका नाम ना उगल दे। सेवेंथ कहता है कि क्वान एक सन ऑफ गॉड को हर्ट करना चाहता है, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और ये काम करना वो भी बिना नोटिस किए जाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, इसलिए मैंने उसे वो पिल दिया है। वो पिल नहीं बल्कि जहर है। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में किंसू को दिखाते हैं जो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर ये अगला साइन इन करने का जगह यानी कि दोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी कहाँ पर होने वाला है। मैंने कई सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी नहीं पता है। कहीं इसका मतलब सिस्टम से किसी तरह का कोई गलती तो नहीं हो गया है ना। यही सोचते सोचते वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी क्वान अपने चेहरा को अच्छी तरह से ढककर एक चाकू और तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। ये देखकर किंसू कहता है कि फेदर्ड गेट के अंदर लूटने की कोशिश ये तो काफी ज्यादा रेयर सीन है। वहीं पर वो बंदा किंसू से कहता है कि चुपचाप वैसे ही खड़े रहो और मुझे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर किंसू कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इतना जल्दी मान गया, खैर एक गधा तो गधा ही रहेगा। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन किंसू ही उसे जोर से एक लात मार देता है। वो बंदा किसी तरह से उठते हुए कहता है कि मुझे ट्रिक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसू कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि तुम एक सन ऑफ गॉड से फाइट करोगे और उसे मारने की कोशिश भी करोगे, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और वो भी इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी। कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार जरूर नहीं हिलूंगा। वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर हमला करने आते हुए कहता है कि अब मैं अपना 70% पावर को यूज करने वाला हूँ, अब तुम अपना पूरा पावर दिखा दो। तभी किंसू उस पर अपने थंडर पाल्म का यूज करके उस पर अपना बिजली से हमला कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कांपते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सन ऑफ गॉड अपने बातों से मुकर जाएंगे। किंसू उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना बड़ा गधा होगे। तभी वो बंदा किंसू से दूर होकर अपने मन में कहता है कि लगता है कि उसका कल्टीवेशन बॉडी रिलम के 7th स्टेज में पहुंच गया है, लगता है कि अब मुझे इसका यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो इस पिल को खा लेता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि। यही वो बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर किंसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी भी हुआ क्या, कहीं इसने शर्म के मारे सुसाइड तो नहीं कर लिया ना। देखकर तो ये बंदा 11th का नौकर लग रहा है, लेकिन 11th इतना बड़ा बेवकूफ तो हो नहीं सकता है कि वो किसी को फेदर्ड गेट के अंदर ही पब्लिकली मुझे असैसिनेट करने के लिए भेज देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई और इसके पीछे है। सीन चेंज होती है और 7th के चमचे को दिखाते हैं जो जाकर उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर 7th कहता है कि मुझे लगा था कि 18th को बहुत ही ज्यादा घायल करने के बाद वो उस पिल को लेकर जहर के कारण बिना कोई सबूत छोड़े मारा जाएगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एडवांस में उस पिल को लेकर मारा जाएगा और मेरा पूरा का पूरा प्लान को चौपट कर देगा। उसका चमचा कहता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए। अब जबकि 18th का फादर फेदर्ड गेट के अंदर में नहीं है, तो उसे पीट कर उसका सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना काफी ज्यादा आसान होगा। सभी 18 के 18 सन ऑफ गॉड के सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद ही कोई सन ऑफ गॉड के पास सन ऑफ एम्परर का पोजीशन में प्रमोट होने का चांस रहता है। 7th कहता है कि अब जबकि ये प्लान फेल हो गया है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। फेदर्ड गेट में 18 सन ऑफ गॉड है, जितना जल्दी हम स्ट्राइक करेंगे दूसरों को उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितना मुझे पता है कि मून विल डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस किंसू से अपना हिसाब बराबर करने आएगा, तब तक इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होती है और गांव को दिखाते हैं जहां पर वो भागते भागते किंसू के पास जाता है और जाकर बताता है कि 7th प्रिंस अपने कई सारे लोगों के साथ उस स्पाइसी फीमेल डीमन को वापस लेकर जाने आया है। ये सुनकर किंसू कहता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है, अगर वो उसे लेकर वापस चला जाता है तो मैं उसके पूरे एंसेस्टर को थैंक यू बोलूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो रुककर उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें दोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसके बारे में कुछ पता चला है क्या तुम्हें? वो कहता नहीं, अपकमिंग सन ऑफ गॉड का सेरेमनी के अलावा एक और फेंग चान नाम का सेरेमनी होने वाला है जो कि याओची को झोंगयांग सूत्रा के वापस मिलने पर हो रहा है। ग्रैंड लेवल का तो कोई भी सेरेमनी नहीं होने वाला है। तभी किंसू पूछता है और ये फेंग चान सेरेमनी कहाँ पर हेल्ड होगा? वो बताता है कि शायद वो दोंग्यो माउंटेन पर हेल्ड होगा। ये सुनकर उसका दिमाग चमकता है और वो समझ जाता है कि शायद उसी सेरेमनी के बाद सिस्टम कर रहा था, इसलिए किंसू वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वहीं पर किंसू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि
जाकर जल्दी से कंफर्म करता हूँ कि ये फैंग चैनी ग्रैंड दोंग्यू सेरेमनी है या फिर नहीं है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।